अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपने 786 प्रोग्राम में अपना नाम दर्ज करवा लिया तो आप किस तरीके पता लगा सकते हैं। क्या आप भी इस प्रोग्राम में ऐड हो चुके हैं कि नहीं, और साथ में हम आपको ये बताएंगे कि आपको किस तरीके पता चलेगा कि आपके 2000 रुपये आ चुके हैं और अब जाकर आप ले लें। तो दोस्तों आपने इसलिए इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप 786 प्रोग्राम के पैसे चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने 786 प्रोग्राम में अपना नाम दर्ज करवाया हो पहले से ही। अगर आपने अभी तक अपना नाम 786 प्रोग्राम में नहीं दर्ज करवाया बिल्कुल सही तरीक़ेकार से, तो फिर आप नहीं चेक कर पाएंगे कि आपके पैसे आ चुके हैं कि नहीं। इसलिए पहले मैं आपको सही तरीक़ाकार बताऊंगा कि आपने बिल्कुल सही तरीक़ेकार से, जिस तरीके हुकूमत ने बताया कि आपने इस तरीके से अपना नाम दर्ज करवाना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से चेक कर पाएंगे कि आपके पैसे आ चुके हैं कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले तरीक़ाकार ये है कि जब आप हुकूमत की तरफ अपना मैसेज सेंड करते हैं शनाख्ती कार्ड वाला नंबर, आपने ये ख्याल करना होता है कि जब आप मैसेज लिखते हैं तो आपने जो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखते हैं मैसेज में, वहाँ पर आपने डैश वगैरह नहीं देनी। तीसरे नंबर पर आपने ये ख्याल करना होता है कि जब आप मैसेज करते हैं हुकूमत को तो आपके सिम में बैलेंस होना लाजमी है। 3 से 4 रुपए आपकी सिम में बैलेंस होना चाहिए। चौथे नंबर पर आपने ये ख्याल करना है कि जब आप मैसेज करते हैं तो जिस शनाख्ती कार्ड को आप हुकूमत की तरफ भेज रहे हैं, मतलब SMS कर रहे हैं, उसी शनाख्ती कार्ड पर सिम निकली हुई होनी चाहिए, किसी और शनाख्ती कार्ड पर सिम वो नहीं होनी चाहिए। चौथे नंबर पर आपने ये ख़ास ख्याल करना है कि आखिर कई बार ऐसा होता है कि मैसेज जाता नहीं हुकूमत के पास, अगर मैसेज ना जाए तो आपने फिर सिम चेंज करनी है। और पाँचवें नंबर पर आपने ये ख्याल करना है कि जब आप SMS करते हैं तो आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर नहीं होना चाहिए। छठे नंबर पर आपने ये ख्याल करना है कि जब आप SMS करते हैं तो आप सरकारी मुलाजिम नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी मुलाजिम होंगे तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और सातवें नंबर पर आपको ये ख्याल करना चाहिए कि जब आप SMS करते हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ खातून ही होनी चाहिए, क्योंकि मर्दों के लिए प्रोग्राम नहीं है। अगर ये 7 बातें आप अगर अपने जहन में रख कर SMS करते हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको 100% हुकूमत की तरफ से इमदाद मिलेगी अगर आपकी आमदनी 40,000 रुपये से कम है। तो दोस्तों अगर आपने इसी तरीके से बिल्कुल सही तरीके से SMS किया हुआ है और आप चेक करना चाहते हैं अपने पैसे, तो दोस्तों मैं आपको तीन तरीक़ेकार बताऊँगा जिसके ज़रिए आप पता लगा सकते हैं कि आपके पैसे आ चुके हैं कि नहीं और आप इस प्रोग्राम में ऐड हैं कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहला और आसान तरीका ये है कि जब आप SMS करते हैं हुकूमत की तरफ से तो आपको एक तस्दीकी SMS आता है, जिसके ज़रिए आपको पता चल पाता है कि आप इस प्रोग्राम में ऐड हो चुके हैं कि नहीं। तो दूसरे नंबर ये है कि जब आप अपना जो है ना शनाख्ती कार्ड लेकर किसी ऐसी शॉप पर जाते हैं जहाँ पर जो एक ऐसी दुकान होती है गांव में भी शहर में भी, जहाँ पर ये पैसों की सहूलत मुयस्सर होती है और वो पैसे दे रहे होते हैं, वहाँ पर भी आप अपना शनाख्ती कार्ड देते हैं और वो आपको बता देते हैं कि आपके पैसे आ चुके हैं कि नहीं और आप इस प्रोग्राम में ऐड हैं कि नहीं। और तीसरे नंबर पर आप HBL बैंक और ब्रांच में जाकर अपना शनाख्ती कार्ड ले जाकर वहाँ पर भी चेक करवा सकते हैं और आपको पता चल पाएगा कि आपके पैसे आ चुके हैं कि नहीं। और चौथे नंबर पर मैं आपको बता दूं कि आप ATM के ज़रिए भी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर वहाँ पर डायल करके ATM में भी पता लगा सकते हैं कि आपके पैसे आ चुके हैं कि नहीं। अगर आप ऑनलाइन घर बैठे देखना चाहते हैं वेब पोर्टल के ज़रिए तो अभी इसका वेब पोर्टल नहीं आया, जो ही आएगा तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, इसी चैनल पर।